हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग ठीक हैं। यहाँ पर बात करने वाले हैं बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर के फाइनल मेरिट लिस्ट कब तक आएंगे। और लगातार कमेंट आ रहे थे, कुछ लोगों ने पर्सनली कॉल किया था, एक बार सिर्फ आइडिया दे दो कि क्या रहेंगे। तो मैं सिर्फ एक आइडिया दूंगा कि कट ऑफ इस बार क्या जा सकते हैं। कि आप सभी के बहुत ज़्यादा कॉल थे और लगातार चैट बोर्ड के ऊपर मैसेज आ रहे हैं, तो सोचा कि एक बार बात कर लेनी चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग सिर्फ बात करेंगे क्या रह सकते हैं इस बार सिलेक्शन के लिए कट ऑफ। ठीक है, अब यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले चैनल पर आप नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यहाँ पर एक चीज़ आप सभी को पता है कि 35% रिजर्वेशन के मतलब आप क्या समझ रहे हो। तो यहाँ पर 35% रिजर्वेशन के मतलब जो फीमेल है और 3% फीमेल के रिजर्वेशन बीसी कैटेगरी, यानी टोटल कम कह सकते हैं कि 38% रिजर्वेशन है। और यहाँ पर किस तरह से रिजल्ट दिए जाते हैं, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन देखे जाते हैं, यानी हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में मेरिट बनाए जाते हैं। अब इससे ये निकल कर आता है कि 35% सीट जो है ये सिर्फ फीमेल के लिए है। इसके ऊपर कोई भी मेल कैटेगरी रिजल्ट नहीं ले सकता। और इसका मतलब ये भी हुआ कि जो फीमेल हैं वे अपने कैटेगरी में यानी जनरल की कैटेगरी में रिजल्ट लेती हैं। जनरल वैसे जनरल जो मेल वाला सेक्शन है, यानी मेल कैटेगरी का जो सेक्शन है वो जनरल सीट कहलाता है, ना कि मेल जनरल कहलाता है। ठीक है, इस बात को आप क्लियर कर लें कि ये जो जनरल सेगमेंट आप देख रहे हैं, जनरल का वैकेंसीज देख रहे हैं, ये जनरल मेल नहीं कहलाता, जनरल सीट कहलाते हैं। इसमें सभी कैंडिडेट आते हैं, वो मेल भी आएंगे और प्लस फीमेल भी आएंगी। और वे फीमेल आएंगी जिन्होंने जनरल के सीट के ऊपर कट ऑफ क्लियर करते हैं। यानी हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में ये होता है कि सबसे पहले ये नंबर आपको वैकेंसीज के पास ले जाता हूँ। ये रहा आपको वैकेंसी 724 वैकेंसी टोटल जनरल में जनरल के लिए। यहाँ मेल फीमेल के लिए आपने कहीं देखा यहाँ पर मेल लिखा हुआ है, कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है। फीमेल की जगह पर फीमेल लिखे हुए हैं। यहाँ पर मतलब ये हुआ कि फीमेल के सीट के ऊपर तो फीमेल रहेंगी ही रहेंगी। ये फीमेल यदि कट ऑफ अपना क्लियर करती हैं जनरल में तो जनरल पर रहेंगी। यदि कट ऑफ क्लियर करते हैं जनरल ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी के फीमेल, यदि ईडब्ल्यूएस में कैटेगरी में कट ऑफ क्लियर करती तो यहाँ पर भी रहेंगी, यहाँ पर भी रहेंगी। तो यहाँ पर ये चीज़ क्यों बता रहा हूँ, थोड़ी देर में हम लोग इस पॉइंट के ऊपर आऊँगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये कंडीशन बनता है। और हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में ये होता है कि 724 कैंडिडेट चाहिए हमें। अभी 724 कैंडिडेट में सिर्फ ये देखा जाता है कि कितने ऐसे रोल नंबर है कि जो मिनिमम से मिनिमम नंबर के ऊपर ये 724 कैंडिडेट पूरी तरह से फुलफिल हो जाते हैं। अब बताने के लिए मैं बता रहा हूँ कि 77.2 के ऊपर ये सारे कैंडिडेट फुलफिल हो गए, यानी 724 कैंडिडेट जो आयोग को चाहिए था, ये 724 कैंडिडेट कहां पर मिल गए, या इस नंबर के ऊपर मिल गए। अब यहां पर क्या देखा गया, सिर्फ रोल नंबर देखा गया। और इस रोल नंबर क्या था, दोनों मिक्स थे, दोनों मिक्स थे, मेल प्लस फीमेल के दोनों मिक्स थे। तो अब यहां पर जो लोग ये बता रहे हैं कि मेल की वैकेंसीज इतनी है, ऐसा कहां पर लिखा हुआ कि मेल की वैकेंसीज है। ये आप खुद से एक बार नोटिफिकेशन पढ़ लो, मेल में कहीं लिखा हुआ वैकेंसीज में कि ये सिर्फ मेल के लिए रिजर्व लिखा हुआ है। यहां पर तो फीमेल के रिजर्व लिखे गए हैं 35%। तो यहां पर ही लोग गलत तरीके से बता रहे हैं। तो कट ऑफ जो आप उम्मीद कर रहे हो ना पिछली बार की तरह वैसा ही रहने वाला है। यानी पिछली बार जो कट ऑफ गए थे फाइनल सिलेक्शन के लिए, ठीक वैसा ही कट ऑफ रहेगा। और यहां पर क्या कट ऑफ रहेंगे आगे हम बात करेंगे। तो अब यहाँ पर सबसे पहले जनरल के ऊपर सीट अलॉट कर दिए गए, देन देखा जाएगा ये जनरल कैटेगरी के फीमेल में जो 35% रिजर्व रखी गई थी सीट 253 के ऊपर। अब इसके ऊपर सिर्फ फीमेल के रोल नंबर देखे जाएंगे, यानी जितने फीमेल यहाँ पर सेलेक्ट हो गई वो अलग आ गए, इनका नहीं देखा जाएगा। अब यहां पर देखा जाएगा सिर्फ फीमेल का रोल नंबर देखा जाएगा। और वैसे कैंडिडेट जितने जिस नंबर के ऊपर आ जाते हैं, मानने के लिए मैं बता रहा हूं कि 72 के ऊपर यहां पर सारे फीमेल 253 फीमेल पूरे हो गए जनरल कैटेगरी में, तो ये हो गया कट ऑफ 72। ठीक उसी तरह से अब देखा जाएगा ईडब्ल्यूएस में, और ईडब्ल्यूएस में देखा जाएगा मेल प्लस फीमेल दोनों कैंडिडेट के एक साथ देखा जाएगा। जो भी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट में सेलेक्ट हुए हैं इन दोनों को एक साथ देखा जाएगा पहले यहाँ पर। और जितने भी कैंडिडेट यानी 5 कैंडिडेट आए फीमेल या 2 कैंडिडेट मिल पाए यहाँ पर कट ऑफ क्लियर कर पाए ईडब्ल्यूएस के ये सेगमेंट का 199 के ऊपर जितने भी फीमेल क्लियर कर पाए ये सारे आ जाएंगे यहाँ पर। अब फिर यहाँ पर सेपरेट देखा जाएगा 59 के ऊपर, यहाँ पर 2 कॉलम क्लियर हो गए। फिर उसी तरह से तीसरे कॉलम पर, 4th कॉलम पर, 5 कॉलम पर, 6 कॉलम पर, 6 एंड 7th कॉलम, इसी तरह से लास्ट आखिरी तक देखा जाता है। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन इस तरह से होता है। और जो मेथड से बताई जा रही है कट ऑफ, ये मेथड ही गलत है पूरी तरह से यूट्यूब के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पर उसके बेस के ऊपर कहना कि कट ऑफ इतने प्लस चले जाएंगे तो ये गलत तरीका होगा। अब भी यहाँ पर बात करते हैं कि फाइनल सिलेक्शन के लिए क्या रहेंगे। तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा कि जो रिजर्वेशन 35% रिजर्वेशन मेंशन इसीलिए किया था। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको पता होगा कि 3600 फीमेल कैंडिडेट
माउस ख़राब हो गए जिसकी वजह से कभी कभी ख़राब चल रहे हैं। 3600 के फीमेल ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने यहाँ पर कट ऑफ फिजिकल क्लियर कर रखा 3600। और जबकि मेल कैटेगरी की आप देखते हो यहाँ पर 2850 या 2900 के आसपास, 2900 मान लेते हैं। 2900 कैंडिडेट ने यहाँ पर ये 9797 में 2900, जबकि यहाँ पर फीमेल के नंबर में देखें 5059 में 3600 कैंडिडेट सेलेक्ट हुई है। अब यहाँ पर बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट, यहाँ पर एक कट ऑफ के जितने भी, एक सीधे तौर पर ये कट ऑफ देखने के बाद आपको क्या आइडिया लगता है? एक चीज़ तो आइडिया लगते ही है कि जितने भी कैंडिडेट हैं यहाँ पर जनरल में आते हैं, ईडब्ल्यूएस में आते हैं, बीसी आते हैं, ईबीसी आते हैं, किसी यहाँ ये 4 कैटेगरी में, इस 4 कैटेगरी में सारे के स्कोर कहाँ पर है? 70 प्लस है। कोई भी 70 से नीचे नहीं है, 70 से बिलो नहीं है। अब यहाँ पर भी कंडीशन सेम बन रहा है। बहुत जितने भी फीमेल यहाँ पर सेलेक्ट हुई हैं, ये जो नंबर आप देख रहे हो, अब इसमें से जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है उससे ज़्यादा फीमेल, ये जो आप नंबर देख रहे हो 253, ईडब्ल्यूएस में 59, इससे ज़्यादा फीमेल हैं जिन्होंने अच्छे स्कोर कर रखे। इनके स्कोर की बात करें 68 से लेकर 72 के बीच में। 72 तो आसानी से लोगों ने स्कोर किया कि 72 फीमेल में भी बहुत आसानी से स्कोर किया। ज़्यादातर कुछ कैंडिडेट तो जनरल में आ जाएंगी और कुछ आएंगी यहाँ पर फीमेल में आएंगी। तो यहाँ पर अब कट ऑफ के ऊपर आते हैं, ठीक है। सिर्फ आइडिया दे रहा हूँ, ऐसा मैं नहीं दावे के साथ कर रहा हूँ कि ये जो मैं बता रहा हूँ 100% सही चला जाए, या ऐसा कुछ भी नहीं है कंडीशन, ऐसा कुछ भी मैं दावे के साथ नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। हाँ, ऐसा होने की संभावना रहेगा कि आपका ऐसा हो, कट ऑफ इतने प्लस चले जाए। और यहाँ पर इस बार सार्जेंट में भी बहुत अच्छे, टोटल 272 वैकेंसीज है शायद सार्जेंट का वैकेंसी, हाँ 215 वैकेंसीज है। और इनमें से 215 में बहुत सारे फीमेल मेल कैटेगरी हैं जिन्होंने सार्जेंट क्लियर कर रखा है। जो ऑफिशियल जिन लोगों ने सर्वे किया था उनके हिसाब से बात करें 600 से लेकर 700 कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने सार्जेंट के पोस्ट क्लियर कर रखा है। अब इससे खुद आइडिया लगा सकते हो कि सार्जेंट के ऊपर भी कंपटीशन कितना है। इस बार एसआई के कट ऑफ नॉर्मल रहेगा, सार्जेंट के कट ऑफ हाई रहेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं एसआई के ऊपर। तो एसआई के ऊपर इस बार कट ऑफ, यानी जितने भी फीमेल में अच्छे स्कोर करने वाली हैं ये तो सार्जेंट में चली जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अच्छे स्कोर से सार्जेंट क्लियर होने के बाद यहाँ पर मेल कैटेगरी में बहुत कम फीमेल आ पाएंगी, यानी मुश्किल से 10, 15, 5 हो सकती हैं या 20 भी हो सकती हैं, कि जितना भी चला जाए। और ज़्यादातर यहाँ पर मेल कैटेगरी के कैंडिडेट होंगे। और यहाँ पर 700 कुछ वैकेंसीज है, 753 वैकेंसीज है। तो यहाँ पर कट ऑफ इस बार नहीं बढ़ने वाला है, ये शायद इसी नंबर के ऊपर 74.7 या 75 के ऊपर फाइनल सिलेक्शन हो जाएंगे सब इंस्पेक्टर के लिए। सब इंस्पेक्टर के लिए का सिलेक्शन हो जाएंगे इस बार। और यहाँ बात आते हैं जब आपका सार्जेंट के लिए, इस बार कट ऑफ हाई रहेगा। जितने भी कैंडिडेट के स्कोर डाउट में था, यानी जो भी 75 के आसपास भी थे, जो 76 के आसपास भी थे, वे भी डर रहे थे कि पिछली बार की तरह कट ऑफ बढ़ ना जाए। तो इसलिए सार्जेंट के ऊपर बहुत मेहनत किया और सार्जेंट के पोस्ट काफ़ी हद तक बहुत सारे लोगों ने क्लियर कर रखा। तो इस बार सार्जेंट के कट ऑफ ज़्यादा जाएंगे, पर ऑफिशियली तो बताए नहीं जाते। इस बार शायद आपको 75 के आसपास सार्जेंट की कट ऑफ रहे, या 75.8 के आसपास कट ऑफ रहे सार्जेंट की। एग्जैक्ट बता पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो 700 कैंडिडेट जिन्होंने सर्वे करवाया था उनके पास डेटा है। अब मैंने कोशिश किया था डेटा मांगने का, मिला नहीं, तो देन मैंने इग्नोर कर दिया कि क्या जाएंगे। अब एसआई के ऊपर बात करते हैं। यहाँ पे ईडब्ल्यूएस के लिए देखें 71.4 गए, तो इस बार जो बढ़ेंगे 1.2 के आसपास कट ऑफ बढ़ेगा। तो यहाँ पर जो बढ़कर जा सकते हैं 72.6 के आसपास कट ऑफ रह सकता है फाइनल सिलेक्शन के लिए सब इंस्पेक्टर पोस्ट के ऊपर 72.6 ईडब्ल्यूएस के लिए, ठीक है। और 74 है तो यहाँ पर मैंने बता दिया 74.7 के ऊपर ही फाइनल सिलेक्शन हो जाए, या ज़्यादा से ज़्यादा 75.2 तक जाएंगे। इससे ज़्यादा ऊपर कट ऑफ नहीं जाएगा मेल कैटेगरी में जनरल की, ठीक है। क्योंकि ज़्यादातर कैंडिडेट जो है ना डिसक्वालीफाई हुए हैं, और शायद ऐसा भी कंडीशन बन सकता है कि 1-2 सीट यहाँ पर खाली ही रह जाए। ज़्यादा तो नहीं खाली रहेंगे, 1-2 सीट मुश्किल से खाली रह सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर आते हैं ईडब्ल्यूएस के लिए। तो यहाँ पिछली बार भी देखा था 75 पॉइंट कुछ गए थे, कट ऑफ कम होकर 75 चला गया था। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही कंडीशन इस बार भी बन रहा है। ईडब्ल्यूएस में से बात कर लिया, अब बात करते हैं बीसी के लिए। बीसी के लिए इस बार बढ़ने के चांसेस है 1.7 के समथिंग, 71.4 है, 71.4 है। तो इस बार बढ़कर शायद 1.5 ही मानते हैं, ज़्यादा नहीं मानते, 1.5 के आसपास कट ऑफ बढ़ जाएंगे। तो ये कट ऑफ 73.2 के समथिंग कट ऑफ 7 जो आ रहा है, हाँ 73.2 के आसपास कट ऑफ रह सकते हैं बीसी कैटेगरी में। एबीसी के लिए बात करें
3 के समथिंग कट ऑफ रहेगा फाइनल सिलेक्शन के लिए, इससे ज़्यादा नहीं रहेंगे इस बार भी, क्योंकि ईबीसी में बहुत सारे, बस ये जो फीमेल का डर है ना, फीमेल में कितने ऐसी की लड़कियां हैं जिन्होंने 74-76 किया, ये एग्जैक्ट बता पाना बहुत मुश्किल है। यदि ये डेटा क्लियर होता देन मैं एग्जैक्ट बता पाता मेल की कट ऑफ कितना बढ़ता, क्योंकि बहुत सारे ऐसे फीमेल हैं जो अपने कैटेगरी में जो जनरल का सीट है, समान वर्ग का जो मेल कैटेगरी वाला, जो जिसे आम बोल चाल के भाषा में लोग बोलते हैं कि मेल, तो वहाँ पर देखें कट ऑफ तो ऐसा कुछ रह सकते हैं, जैसे मेल के कट ऑफ यहाँ बताया गया ठीक वैसा कुछ रह सकता है। फिर यहाँ पर बात करें एससी के लिए जो कट ऑफ, ईबीसी की बात बता दिया मैंने 72.3 के आसपास, एससी की बात करें तो इस बार ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे पर फिर भी बढ़ेगा कट ऑफ, यहाँ पर जो बढ़कर जा सकते हैं 67.2 के समथिंग या 67.4 के समथिंग कट ऑफ रह सकते हैं एससी में। एसटी का कट ऑफ इस बार ज़्यादा बढ़ेगा, इस बार कट ऑफ जो रह सकते हैं 72 के आसपास, यदि आपका स्कोर है 71.7 के आसपास आपका स्कोर है, तब जाकर आप फाइनल सिलेक्शन की उम्मीद कर सकते हैं एसटी कैटेगरी में। यहाँ पर फीमेल के लिए बात करें, इस बार फीमेल कैटेगरी में जो कट ऑफ रहने के चांसेस रहेंगे जहाँ तक मुझे लग रहा है, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया ये जो 39-36 फीमेल सेलेक्ट हुई, इनमें से बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके 73, 72, 74, 70 या 69, 68 के आसपास स्कोर, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट मिल जाएंगे, कुछ का 67, कुछ 66 के आसपास स्कोर, यानी ज़्यादातर इसमें से जो सेलेक्ट हुए हैं ज़्यादातर फीमेल के 68 से लेकर 72 के बीच में स्कोर है ज़्यादातर, और कुछ फीमेल ऐसी हैं जो 73, 74, तो वो तो अपने जहाँ पर भी सीट अलॉट ले लें, पर उनसे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता कुछ कैंडिडेट से, पर जो मेजोरिटी है उनसे फ़र्क पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ कट ऑफ जो रह सकते हैं इस बार 71.8 के समथिंग आपके स्कोर हैं, तो फाइनल सिलेक्शन के चांसेस मैक्सिमम रहेंगे जनरल कैटेगरी फीमेल में 71.8 के समथिंग इस बार जा सकते हैं फाइनल सिलेक्शन के लिए। अब बात करते हैं ईडब्ल्यूएस के लिए। ईडब्ल्यूएस में जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा ज़्यादातर कैंडिडेट 68 के आसपास हैं, तो यहाँ पर जो फीमेल के कट ऑफ रह सकता है 67 चला जाए या 68.2 के आसपास कट ऑफ रहे, या 6 के आसपास 8.6 के आसपास ईडब्ल्यूएस में इस बार कट ऑफ फीमेल वर्ग में रहेगा। ठीक है, बात करें बीसी कैटेगरी फीमेल में, यहाँ कट ऑफ जो रह सकते हैं 66.8 के समथिंग या 7 के समथिंग कट ऑफ इस बार रहे हैं, 66.7 के आसपास फीमेल में बीसी कैटेगरी में आते हैं, देन यहाँ फाइनल सिलेक्शन के चांसेस मैक्सिमम रहेंगे। ईबीसी फीमेल की बात करें तो यहाँ पर इस बार जो कट ऑफ रह सकता है 63.4 या 8 के आसपास रहेंगे, 63.8 भी जा सकता है। ठीक है, 63.8 के आसपास कट ऑफ रह सकते हैं इस बार फीमेल में। ठीक है, इसके बाद बात करें एससी कैटेगरी के लिए। अब बात करते हैं एससी फीमेल के लिए, तो एससी फीमेल में यदि आपका स्कोर मेरे हिसाब से जो लग रहा है 64 के आसपास 64.2 है, फाइनल सिलेक्शन के चांसेस मैक्सिमम रहेंगे कि इस नंबर पर आपका सिलेक्शन हो जाए। फिर यहाँ पर एसटी की बात करें, यहाँ पर इस पर कट ऑफ जो रह सकता है 64.8 के आसपास कट ऑफ रह सकते हैं फीमेल वर्ग यहाँ पर एसटी कैटेगरी के लिए। ठीक है, बीसी वीमेंस वर्ग में बात करें यहाँ पर, तो इस बार बीसी वीमेन वर्ग जो 3% रिजर्व रखे जाते हैं, यहाँ पर कट ऑफ जो रह सकता है 67.8 या 68 पॉइंट कुछ, यहाँ पर जो बताया था ना आपको 68.6, तो या 68.6 के आसपास कट ऑफ रह सकते हैं फीमेल के लिए यहाँ पर, या 67.78 भी जा सकता है, एग्जैक्ट बता पाना बहुत मुश्किल है। ठीक है, ये कट ऑफ रह गए आपका इन सब कैटेगरी के। अब बात कर लेते हैं लास्ट में फ्रीडम फाइटर के लिए। तो फ्रीडम फाइटर में 59.3 के ऊपर सिलेक्शन हुए थे फिजिकल के लिए, तो इस बार जो रह सकता है आपका कट ऑफ 67 के आसपास आपके स्कोर हैं, 67 या 68 के आसपास स्कोर है, फाइनल सिलेक्शन के मैच चांसेस मैक्सिमम रहेगा। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 69 जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं जाएंगे यहाँ पर फ्रीडम फाइटर में कट ऑफ। और सेम यहाँ पर फीमेल की भी रहेंगी कट ऑफ, शायद उतना ही चल जाए 68 या 67 के बीच में कुछ भी हो जाए, 67 और 68 के बीच में कुछ भी हो जाए कट ऑफ, इसी के आसपास फ्रीडम फाइटर में कट ऑफ रहेंगे यहाँ पर बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर के। अब बात आते हैं रिजल्ट के लिए। तो रिजल्ट जैसे आपने आयोग के काम करने के तरीके जो देखे हैं उसके हिसाब से बात करें तो रिजल्ट में ज़्यादा समय नहीं लगेंगे, जहाँ तक आप उम्मीद कर सकते हैं आज कल कभी भी किसी भी समय ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आपको रिजल्ट देखने के लिए मिल सकता है। एग्जैक्ट समय की बात करें तो अभी कोई जानकारी नहीं है कि एग्जैक्ट किस डेट में आ जाएंगे, पर सीधे तौर पर हम कह सकते हैं कि 10 जून से पहले आपका रिजल्ट, 10 जुलाई से पहले
10 जुलाई से पहले आपका रिजल्ट आ जाएंगे ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। इससे ज़्यादा इंतज़ार आपका बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर के फाइनल मेरिट लिस्ट के लिए नहीं करना होगा। एग्जैक्ट जानकारी की बात करें तो ये जानकारी 1-2 दिन के बाद कंफर्मेशन मिल ही जाएगा कि कब तक आएंगे, पर इससे ये यहाँ से तो एक आइडिया लग गया कि 10 जुलाई तक आपको इंतज़ार करना पड़ेगा बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर के फाइनल मेरिट लिस्ट को लेकर, रिजल्ट को लेकर। और लगातार आपसे भी कमेंट आ रहे थे, फाइनली आपकी जो बात थी, आपकी जो रिक्वेस्ट है, ये सारे रिक्वेस्ट पूरे कर लिए गए। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो से कुछ भी हेल्प मिला हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।